देखिए रुबिका, एक चीज समझिएगा। आपने सिर्फ जितने पैनलिस्ट हैं उसमें एक मोहतरमा के साथ इस्लामी स्कॉलर जोड़ा है, लेकिन मेरी बहन शाजिया इल्मी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की, ना पार्टी का पक्ष रखा। इन्होंने कुरान की बात की। यहाँ इस्लाम की और कुरान की तो बात ही नहीं है। इस्लाम की और कुरान की बात ही नहीं है। बात यह है कि जिस स्कूल में 10 साल तक वो बच्ची पढ़ती रही और उसी हिजाब के साथ पढ़ती रही, जब वो 11वीं में आई तो स्कूल ने कहा कि अब नॉर्म्स मानने पड़ेंगे आपको स्कूल के। हाँ। तो वो कोर्ट गई। कोर्ट ने भी स्कूल से एक बार ये नहीं पूछा कि भाई 10 साल तक आपने क्यों इसको इजाजत दी और अब क्यों इजाजत नहीं दे रहे हैं। मौलाना साहब, बस मैंने इतना तो सा स्टार्टिंग में मौलाना साहब ये कह दिया है, कोर्ट ने एकदम क्लियरली बता दिया है कि पहले इजाजत दी बाद में नहीं दी, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं बन जाती है। मैडम मैं पूरी भाई उनका कोर्ट डिसाइड हुआ है कि नहीं पहनेंगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब आप समझते हैं ना मौलाना साहब, ये लड़की हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि ईसाई है कि सिख है, ये स्कूल में पता ही नहीं चलना चाहिए। क्लियर सी बात। अब कल को मौलाना साहब कोई दूसरे धर्म की जो बच्ची है वो आकर बोलेगी, और देखिए कभी कोई बच्ची आकर बोले कि नहीं मुझे तो घूंघट पहनकर जाना है, मैं तो स्कूल घूंघट पहनकर जाऊंगी, जज साहब मुझे घूंघट अलाउ किया जाए। अरे पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां पर, क्या करेगी बच्ची घूंघट पहनकर, क्या करेगी बच्ची हिजाब पहनकर? पढ़ने दीजिए ना उसको। मैं अपनी बात पूरी करूं कि ना करूं? नहीं, आप मुझसे इस पर दलील दीजिए, आप इस पर जिरा कीजिए। किस पर जिरा करूं? बच्ची पढ़ाई लिखाई करे कि घूंघट और हिजाब में घूमती फिरे? नहीं, हिजाब का मतलब घूंघट थोड़ा ही है। एक ही बात हुई ना। भाई कल को दूसरी बच्ची आएगी कहेगी मुझे घूंघट पहनना है, और क्यों नहीं आती दूसरी बच्ची कहने के लिए कि मुझे घूंघट पहनना है? इस्लाम कोई बच्ची क्यों नहीं आती क्रिश्चियन कि मुझे नर्स की तरह जो है अपने सर को ढकना है? इस्लाम नहीं है। केवल अपने ही धर्म की बच्चियों को क्यों आप लोग जबरदस्ती, ये पेट्रियार्की है, पितृ सत्ता है साजिद रशीदी साहब, जो आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है तो आए ना इस पितृ सत्ता पर बात करें। इस पर तो बात नहीं करेंगे, इस पर पवन खेड़ा जी कह देंगे ये तो धार्मिक स्कॉलर्स पर मैं छोड़ता हूं, तो मनुस्मृति को क्यों नहीं धार्मिक स्कॉलर्स पर छोड़ रहे हैं? फिर बोलने ना देकर आप अपनी बात को बड़ी नहीं कर सकती। बिल्कुल बड़ी नहीं कर रही हूं, मैं लॉजिक पर बात करती हूं मौलाना साहब। इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम क्यों ला रहे हो बीच में? अच्छा, तो खिमर का इस्लाम से वास्ता नहीं है? ये तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया। हिजाब का इस्लाम से वास्ता नहीं है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाँ नहीं है, मानते हैं आप? कोर्ट ने भी साफ कर दिया। और हिजाब, देखिए सुनिए मेरी बात सुन तो लीजिए, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि हिजाब का मतलब बुर्का तो है नहीं। हिजाब का मतलब अगर कहीं बुर्का हो तो मुझे बताएं। जिन्होंने कुरान की पूरी व्याख्या कर दी बैठ के, आप मुझे बताएं हिजाब का मतलब बुर्का है क्या? हिजाब का मतलब यह है कि एक कपड़ा अपने सर पर उस लड़की ने लपेट लिया, उसका मतलब है हिजाब। उसी को कोर्ट ने कह दिया भाई हिजाब जो है अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पर्दे की तो वहां जिक्र ही नहीं है। पर्दे, जिस पर्दे का जिक्र कुरान में है उसका तो कोर्ट में भी जिक्र नहीं है। अच्छा और अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। बताइए, मैं फिर कह रही हूँ औरत की आजादी है कि वो जो चाहे वो पहने, है ना मौलाना साहब? मैं चाहूं कि हिजाब ना पहनूं, ये मेरी मर्जी। मेरे सामने बहुत सी ऐसी अभी हमें मेहमान दिख रही हैं जिन्होंने अपना सर ढका हुआ है, ये उनकी मर्जी, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से चुने। जकिया खान ने चुना है कि वो दुपट्टे को शैला की तरह ऐसे ओढ़ेंगी, वो उनकी मर्जी। पर मैं कह रही हूँ बच्चियों को पढ़ने दीजिए ना। ये पीयर प्रेशर क्यों डालना उन बच्चियों पर, जबकि ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है? उस आदमी का मुझे नाम बताइए जो प्रेशर डाल रहा है बच्चियों पे, बताइए नाम। मौलाना साजिद रशीदी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? आदमी की निजी स्वतंत्रता नहीं है? ये निजी स्वतंत्रता कैसे हो गई के अंदर? वो नॉर्म्स 10 साल तक कहाँ गए थे स्कूल के? आप क्यों नहीं बोल रही उस पर? 10 साल तक नॉर्म्स नहीं है। मैं अगर वो आपसे बच्ची कह रही हूँ 11वीं में गई तो नॉर्म्स आ गए। वो बच्ची गई ना कोर्ट में, जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप कौन होते हैं यहाँ पर ज्ञान देने वाले? मौलाना साजिद रशीदी साहब मुझे ये बताइए, कोर्ट ने सब चीज क्लियर कर दी ना? जब बच्चों को 2 जज थे, 1 जज भी नहीं थे। सुनिए, जब बच्चों को हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर के खिलाफ छोटे छोटे कपड़े पहना दिए जाते हैं तो नॉर्म्स बन जाते हैं, वो नॉर्म्स बन जाते हैं।
और अगर कोई आदमी कहता है उन पर, तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो उनकी निजी स्वतंत्रता है, आप क्यों बोल रहे हैं उस पर? यहाँ जब बच्ची अपनी निजी स्वतंत्रता मांग रही है हाँ। तो आप क्यों नहीं देने चाहते ये उसको? मुझे ये बताइए, मैं और ये छोटी स्कर्ट और पर्दा और इसको आप कैसे एक थाली में परोसने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। इसमें परोसने वाली कोई बात ही नहीं, मैं ये तो बताती एक हूँ मिसाल है। मौलाना। आप मुझे मौलाना बताइए, एक साहब, मैं बच्चा सिख बताती हूँ बच्चा आपको। आएगा तो प्रॉब्लम वो ये है पगड़ी ना, पहन के आएगा कि नहीं आएगा? आप एक औरत को सिख औरत बच्चा के पगड़ी लिहाज से पहन के कम आएगा कि नहीं आएगा? और जिस्म के हिसाब से ज्यादा देखते हैं। यही सिख वजह बच्चा है कि पगड़ी वो पहन जब के छोटी आएगा कि नहीं स्कर्ट आएगा? पहनती है तो आपको लगता है कि वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, और इसीलिए सिख आप बच्चा उसे पगड़ी- पर्दे में ढक देते हैं ताकि उसका जिस्म आप लोगों को ये अट्रैक्ट ना सारी कर बातें सके। आप मेरे ऊपर औरत थोप रही हैं, मैं मैं अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो छोटी बिल्कुल स्कर्ट गलत, पहने तो? बिल्कुल गलत। क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए, सिख मौलाना बच्चा पगड़ी साजिद पहन के रशीदी आएगा कि साहब, नहीं आएगा? मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं सिख जो बच्चा अपनी पगड़ी बीवियों पहन को के आएगा सर कि से नहीं लेकर आएगा? नीचे तक ढके रहते हैं और सिख बच्चा पगड़ी पहन के अपने आएगा कि छोटे नहीं छोटे शॉर्ट्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर घूम रहे होते हैं। तो इसका मैडम, मतलब सिख ये बच्चा- कि वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिख चाहते हैं उनकी बीवी करे, उनकी बहन इस्लाम करे, क्यों उनकी ला रही हो अम्मी करे। जबरदस्ती आप? क्यों? आप इस्लाम क्यों ला ये रही हो पितृ जबरदस्ती? सत्ता क्यों? ना, इस्लाम का मतलब ही नहीं, यहाँ तो संविधान पे बात हो रही है। कैसे इस्लाम का मतलब नहीं है? पर्दा कौन पहन संविधान रहा है? निजी स्वतंत्रता देता है, संविधान रिलीजन फ्रीडम भी देता है, निजी स्वतंत्रता भी देता है उसके साथ में। अगर वो बच्ची अपनी निजी स्वतंत्रता स्कूल से मांग रही है कोर्ट के माध्यम से, तो किसी को क्या एतराज है? जब स्कूल की कोर्ट बात के पास आती ये है, फैसला सुनाने का वक्त तो आ मौलाना गया, साहब, तो क्योंकि इसमें निजी धार्मिक एंगल स्वतंत्रता था, नहीं एक रहती है सरकार ना। को खुश करना था, अंबर इसलिए जैदी, सुना दिया फैसला। निजी स्वतंत्रता नहीं रहती है मौलाना साहब। मैं क्यों कह नहीं रही हूँ रहती? बच्ची को निकाब पहनना है कि खिमर पहनना है कि अबाया पहनना है कि बुर्का पहनना है, ये सिख बच्चा पगड़ी पहन के आता है कि नहीं उसकी आता है? पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैडम, सिख बच्चा अगर पगड़ी स्कूल पहन के डिसाइड आता कर है ले कि कि नहीं हमारी आता है? एक यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म के इतर आप नहीं जा सकते हैं। सिख बच्चा पगड़ी पहन के आता है कि सिंपल नहीं सी आता? बात है, कपड़ा लगा के यूनिफॉर्मिटी। आता है कि नहीं क्योंकि रूबिका, मौलाना साहब फिर आपने यहाँ गड़बड़ आता कर है कि दी। नहीं आता है? सिखों के वो साथ बिल्कुल अलग दिखता वो है क्लास में। उनके धर्म का वो बिल्कुल क्लास वो में अलग उनके दिखता है। धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। बुर्का, ये जो आप यहाँ हिजाब भी की धर्म बात पे आ कर रहे गई हैं, ये आप। अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यहाँ प्रूव भी कीजिए धर्म ना, पे आ कोर्ट गई को किसी ने रोका है और आपको? वहां भी धर्म अंबर पे, जैदी, आप धर्म पे जाओ ही नहीं ना। देखिए रूबिका, आप जिस तरह से मौलाना साहब से सवाल कर रही हैं, आप इधर से पूछते हैं तो पाला बदल के उधर चले जाते हैं, उधर पूछती हैं तो उधर चले जाते हैं। आप किसी भी एंगल से बात कर लें, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, तब भी ये यहाँ पर लागू नहीं होता। ये एक इंस्टीट्यूशनल राइट है और वो उस इंस्टीट्यूशन का अधिकार है कि वो अपना कोई भी ड्रेस कोड बनाए और वो अप्लाई करें, और वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा रही है। आपको कहीं भी आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे तो किसी का असर नहीं पड़ता। मुझे बुर्का पहनना है, कॉलेज जाके मुझे नहीं पहनना है, मुझे यूनिफॉर्म पहननी है स्कूल कॉलेज में, मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां से हर्ट हो रहा है या कहीं से इफेक्ट हो रहा है? आपको स्कूल कॉलेज में तो सबके घर में धर्म में अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, किसी को छोटे पहनने हैं, किसी को सलवार कुर्ता पहनना है। आप सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म में सिख होने के लिए वो अनिवार्य है। केश कृपाण ये सारी चीजें, पग, उनके लिए सिख होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप तभी सिख होंगे जब आप ये बाकी सारे 5 गैस भी का स्क्रीन पर कंप्लीट कर प्लीज। लेंगे। और अब तक कोर्ट में ये साबित हो ही नहीं पाया है, इतनी सारी इजरा के बावजूद, कि हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू इस्लाम। अब सवाल ये है कि यहाँ पर रशीदी साहब ने कहा कि आप छोटी छोटी बच्चियों को छोटे कपड़े पहना देते हैं और उनको इस तरह से बेहिजाब घुमाते हैं। सवाल ये है कि उस हिसाब से तो आप जो है, सबसे पहले इस अल्लाह ने सूरह नूर में मर्दों को कहा है कि अपनी निगाहें नीची करो, तो सबसे पहले तो सवाल मर्दों के आंखों पे एक पट्टी बांध के उठना चाहिए ना। महिलाओं पे हिजाब की बात क्यों होती है? पहले मर्दों को हुक्म आया तो मर्दों पे कानून क्यों लागू नहीं होते? मर्दों के ऊपर क्यों कोई फतवेबाजी नहीं होती कि मर्द अल्लाह का कानून फॉलो नहीं कर रहे और अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांध रहे? महिलाओं के लिए कहां लिखा हुआ है? सूरह नूर में, सूरह अज़ाब में, हर जगह लिखा हुआ है कि आप एक मॉडेस्टी मेंटेन करें, और वो पर्सनल लाइफ में कोई भी बेहिजाब हो, कि जिसका मतलब है कि वो हर इंसान कायदे के में रहता है, ढंग के कपड़े पहनता है, किसी ने भी बेहूदगी नहीं मचाई हुई है। तो ये कहां से आप इस तरह की अजीब गरीब डिबेट कर रहे हैं? आपके पास डिबेट करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है। ना आप बच्चों के अधिकार पे बात कर सकते हैं, ना आप धर्म के हिसाब से। अगर धर्म का आप बात कहते हैं तो बताइए फिर मौलाना साहब, कौन सी 30 कानून सेकंड। लिखा हुआ है कि आप धार्मिक? देखिए रूबिका, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपसे से बात करूंगा। ना मैं किसी पैनलिस्ट से बात करना चाहता हूं, ना मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। क्यों? मैं धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहता इस चीज को। ये धार्मिक चीज है ही नहीं। लोग धर्म 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 के अलावा कोई बात ही नहीं इनके पास। तो फिर आपको क्या मैं तो दिक्कत आ धर्म से रही है? जोड़ ही नहीं रहा हूं उसको। मैं तो कहता हूं फिर जो दिक्कत निजी किस बात की? स्वतंत्रता है उसी को लेकर वो कोर्ट गई।
कोर्ट ने भी कहा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो फिर इस्लाम पर बात क्यों हो रही है? अच्छा, इस्लाम के बारे में तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सुनिए मौलाना साहब, क्योंकि आप ये बिंदु लेकर आए, इस्लाम पर बात ही नहीं होनी फराह चाहिए। फैज साहिबा, बात तो इन लोगों के ये पास धर्म जो पर बात ही नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के बात अलावा उनके ही नहीं निजी अधिकार पर होनी चाहिए। दलील ये आ रही है। अधिकार भी इंस्टीट्यूशन के अधिकार से बड़े नहीं होते। अमर जी रुकिए, आपको उस institution अमर जी के रुकिए, अधिकार फराह बात करेंगे। रूबी देखिए, ये इन्होंने जो साजिद रशीदी साहब ने इतनी लंबी स्पीच दी है और इन्होंने अपनी स्पीच में जो है कोर्ट को बहुत गलत इस्तेमाल किए हैं। इन्होंने ये कहा है कि सरकार को खुश रखने के लिए कोर्ट ने ये फैसला दिया है, जबकि कोर्ट इस तरह के फैसले किसी भी सरकार को खुश रखने के लिए नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे वो रिट फाइल हुई होगी, कोर्ट ने उसी को लेकर के अपना जजमेंट दिया है और जिस बेस पर आर्गुमेंट हुए होंगे वही उसी चीज को लेकर के, उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के अपना फैसला दिया है। ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बच्ची 10वीं तक हेड स्कार्फ यूज कर रही थी, 11वीं में उसको हेड स्कार्फ अलाउ नहीं किया जाए। तो आप ये बताइए, क्या उस बच्ची का जो 11वीं क्लास में आ गई है उसको कोई समझ अकल तमीज नहीं है कि उसकी माँ रिट फाइल कर रही है? क्यों माँ रिट फाइल कर रही है? आप अपनी बच्ची को स्लाइड क्यों नहीं होने देते कि वो अच्छे बुरे की तमीज को लेकर के अच्छे बुरे की तमीज कर सके? 11वीं की बच्ची बड़ी होती है, आप जो है उसके ऊपर थोपना जानते हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार को खुश रखने के लिए क्या है कोर्ट कभी इस तरह के फैसले नहीं करते। क्यों रिट में इस तरह की चीजें डाली आपने कि ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, इसको अलाउ कर देते हैं? अगर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो हर बार जो पिटीशन है वो स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को लेकर के क्यों फाइल होती हैं? क्यों वो लड़कियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जाती कि हमें फला शादी में जाना है और हमें वहां हेड स्कार्फ लेने हैं? बहुत बड़े बड़े मौलाना लोग हैं जो दूसरों को फर्क पा रहे हैं। अगर आप उनके घर की शादियों में जाए, उनके घर के प्रोग्राम में जाए, आप ये देखेंगे कि उनके घर की औरतों के बाल खुले होते हैं, नेट वाले कपड़े पहन रहे होते हैं, वहां तो कोई सर नहीं ढकता, वहां सारी फोटोग्राफी होती है, कोई मनाही नहीं होती है। तो आप सब लोग दूसरों को पाबंद करते हैं, सोसाइटी में अलग मैसेज देते हैं और उनको एक ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम के ठेकेदार हम ही हैं, हम जानते हैं इस्लाम को। और आप जहां फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि उसके प्राइवेट उसकी जो है वो फ्रीडम है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो प्राइवेसी है और ये है और वो इंस्टीट्यूशन के बाहर है। आप बुर्का पहनिए, आप नकाब पहनिए, आप हेड स्कार्फ पहनिए, कुछ भी पहनिए, पर नॉट इन स्कूल ना, जब ये डिसाइड हो गया है कोर्ट की तरफ से। यास्मीन फारूकी जी, वो सब चीजें आप उतार मैं आपसे यास्मीन जी, मैं आपसे बहुत इस मसले पर, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ पर चाहे वो इस्लाम